फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 का एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन ये है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, कई साल से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है ये, और कम से कम 4 से 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी डेरिवेशन को आप प्रूव जब कर पाओगे जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस वाले डेरिवेशन में देखिए, एक तो वैद्युत द्विध्रुव की बात हुई है, एक अक्ष की बात हुई है और एक वैद्युत विभव की बात हुई है। जब तक ये 3 चीज़ें आप पर नहीं आती हैं आप डेरिवेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो चलिए पहले वैद्युत द्विध्रुव की बात कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कोई भी 2 आवेश होते हैं, या तो एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस आवेश होगा, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन प्रकृति अलग अलग होगी। एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। तो कोई भी 2 आवेश होंगे लेकिन वो परिमाण में बराबर होंगे, प्रकृति अलग अलग होगी, और उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2L। कितनी होगी इनके बीच की दूरी, 2L। तो यह समायोजन क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जैसे चलिए मैं यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव आपको बना करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, एक ये प्लस आवेश है, यहाँ पर एक माइनस आवेश है, और ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं अक्ष पर। तो इसका जो अक्ष है ये वाला होगा, तो इस वाली अक्ष पर किसी भी बिंदु पर, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, या जो भी बिंदु है P बिंदु है, तो इस वाले बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव V ज्ञात करना है। ये हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ये वाला बिंदु हो गया P, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बीच की दूरी 2L है, तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, क्या है, O है। ये वाला मध्य बिंदु क्या है, OL। टोटल दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, L। क्योंकि टोटल 2L है, बीच में से बांट देंगे तो L है और L बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, ये वाला बिंदु है A, ये वाला बिंदु है O, और ये वाला बिंदु है B, और ये वाला बिंदु है P। यहाँ पर आवेश प्लस Q रखा हुआ है, यहाँ पर आवेश माइनस Q रखा हुआ है। इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। अब देखिए, एक तो ये आवेश है, इसके कारण हम यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे। एक ये आवेश है, इसके कारण हम यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लेंगे, और फिर दोनों को योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल हमें वैद्युत विभव प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये जो बिंदु P है, इसकी इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, मान लीजिए कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, समझना है यहाँ पर आपको ध्यान देकर के, अगर ध्यान भटक गया तो ये डेरिवेशन आपकी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक बिंदु O से लेकर के A तक की दूरी है कितनी, स्मॉल l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r। तो फिर बिंदु A से P तक की दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी r में से इतनी दूरी हम घटा देंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए प्लस Q आवेश, इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव मान लीजिए V1 है। V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 K Q/R। वैद्युत विभव का नॉर्मल फॉर्मूला हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था, 1/4πε0 K Q/R। ये होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो देखिए इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, मान लीजिए V1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। R की मतलब है इतनी दूरी, इस वाले आवेश से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। तो इसके लिए देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, ये L है, तो इसमें से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, R माइनस L, R माइनस L। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी इस वाले आवेश के कारण इतना वैद्युत विभव होगा इस वाले बिंदु पर। अब बात करते हैं माइनस Q आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण इस वाले बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा, वो है V2। तो V2 इक्वल टू 1/4πε0 K Q/ यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। तो क्या हो जाएगी, R प्लस L टोटल दूरी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस L। देखिए ये माइनस Q आवेश के कारण निकाले तो यहाँ पर क्या लगेगा,
ऋण चिन्ह लगेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आवेश ऋणात्मक है तो वहाँ पर वैद्युत विभव भी आपका ऋणात्मक होगा। अगर आवेश धनात्मक है तो वहाँ पर वैद्युत विभव भी आपका धनात्मक होगा। अब बात करें, वैद्युत विभव एक कैसी राशि है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसका टोटल करेंगे तो वो कैसे होगा? V = V1 + V2। अब V1 और V2 की वैल्यू ये है, तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R - L। यहाँ पर ऋण चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R + L। इतना आ गया। अब फ्रेंड आप चाहो तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2QL/R² - L²। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इसमें से कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो L है, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव में ये वाली दूरी L है, ये वाली L बहुत छोटी है, इसका मान कितना है? बहुत कम है। इस वाली दूरी के R के सामने अगर देखा जाए तो ये वाली दूरी बहुत कम है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? L इज लेस देन स्मॉल r, क्योंकि L का मान है R के सापेक्ष में बहुत छोटा है। तो हम यहाँ पर जो L² है तो इसका मान और कम हो जाएगा, तो इस L के मान को हम छोड़ सकते हैं। तो अतः V = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2QL/R²। क्या हो जाएगा? R²। अब देखिए फ्रेंड, ये 2QL होता है, या तो हम डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव P = क्या होता है? 2QL। क्या होता है? 2QL। तो 2QL की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? P। तो यहाँ पर हमें नया फॉर्मूला क्या प्राप्त हो जाएगा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/R²। ये हो गया डेरिवेशन आपका प्रूव्ड। तो अच्छी स्थिति पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/R²। इस तरीके से ईजी तरीके से आप कोई भी डेरिवेशन प्रूव कर सकते हो, बस आपको उसके बेसिक कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। जैसे इस वाले डेरिवेशन में किस किस टॉपिक पर बात हुई है? वैद्युत द्विध्रुव पर, अक्ष क्या होती है और वैद्युत विभव क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, कोई भी डेरिवेशन आपसे नहीं छूटेगा।